कर्नल रत्नाकर त्रिवेदी 20 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी से आज अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्ति हुए। कर्नल रत्नाकर त्रिवेदी ने 1992 में भारतीय सेना के सिखलाई रेजिमेंट में ज्वाइन किए। उसके बाद कर्नल रत्नाकर त्रिवेदी ने टेरिटोरियल आर्मी, असम राइफल और 3 एनसीसी बटालियन में कमान किए। आज अपने कार्यकाल को पूरा करते हुए भारतीय सेना से रिटायर हो रहे हैं। सर्वप्रथम गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी लिए और गार्ड का निरीक्षण की। उसके तत्पश्चात कर्नल रत्नाकर त्रिवेदी ने 20 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी के सभी स्टाफ को संबोधित किए, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल कविता रामदेव पुत्र और बटालियन के सूबेदार मेजर बाल बहादुर राणा, सूबेदार मेजर ओम प्रकाश यादव, साथ ही परमानेंट स्टाफ, सिविल स्टाफ और स्कूल इंस्टीट्यूट के एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर और साथ में कैडेट मौजूद रहे। कर्नल रत्नाकर त्रिवेदी ने अपने 33 साल के सेवा के अनुभव को साझा किया और 20 अब गर्ल्स बटालियन के क्रिया शैली को आगे बढ़ाने की सीख दी। उसके बाद 20 यूपी गर्ल्स बटालियन की टीम द्वारा स्मृति चिन्ह ग्रहण किए और कैडेट के जय घोष के साथ विदा लिए। महामाया कॉलेज सीओ साहब की जय, सीओ साहब की जय, सीओ साहब की जय, कर्नल रत्नाकर त्रिवेदी साहब की जय, कर्नल रत्नाकर त्रिवेदी साहब की जय, जय, कर्नल रत्नाकर त्रिवेदी साहब की जय, कर्नल रत्नाकर त्रिवेदी साहब की जय, कर्नल रत्नाकर त्रिवेदी साहब की जय। क्या कहना चाहिए इसके लिए? मैं यही कहना चाहता हूं कि 32 साल 9 महीने 11 दिन की सर्विस एक मेरे लिए बहुत ही अच्छा भगवान की कृपा से अनुभव रहा है और मैंने पूरी ईमानदारी लगन के साथ इस देश की सेवा में लगाया। साथ ही साथ मैं अपने स्टाफ और कैडेट्स का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस कामयाबी के लिए अपना पूरा सहयोग दिया। तो बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आ रही है। थैंक यू सर, क्या मैसेज देना चाहिए स्टाफ को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ईमानदारी, कर्तव्य, निष्ठा के साथ जितनी भी आप सर्विस करते हैं अपने देश के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते रहें, ताकि इसी आगे के साथ हम भारत को एक विकसित देश की तरफ ले जाएं। धन्यवाद।
सर कोई ऐसा मूवमेंट जो आप साझा करना चाहें जाते जाते अपने मीडिया से? मैं यही साझा कहना चाहता हूँ कि आज देखिए भगवान भी, बारिश हो रही है और बहुत दूर दूर से बच्चे एक सीओ के मिलने के लिए आए हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आए और एक बहुत ही अच्छा अनुभव मुझको दिया। आज हम धन्यवाद। सब यहाँ पर 20 यूपी गर्ल्स बटालियन में एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रत्नाकर त्रिवेदी अपने 32 साल से ऊपर की सर्विस के बाद इंडियन आर्मी से आज रिटायर हो रहे हैं। उनके विदाई समारोह के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनका जितना भी कार्यकाल इस बटालियन में रहा, हम लोग के साथ उनका जो इंटरेक्शन रहा, जो उनके अंडर में हमने काम किया, बहुत कुछ सीखा। एक बहुत ही पोलाइट, सॉफ्ट स्पोकन, एक फादरली फिगर की तरह उन्होंने हम लोग को हमेशा ट्रीट किया। कभी ऐसा नहीं लगा कि वो एक कर्नल रैंक का अधिकारी है। उनको कभी अपनी ऊंची आवाज़ में बात करने का मौका ही नहीं मिला। वो इतने सॉफ्ट स्पोकन, कभी किसी कैडेट को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो एएनओ को बोलते थे कि आप लोग देखिए कि बच्चा कोई प्रॉब्लम में ना हो। कभी कैडेट्स के साथ में घुल मिल कर, उनके साथ मिक्सअप होकर अपना एंजॉय करना, ये उनका एक कार्यशैली थी, जिसके कारण आज 20 यूपी गर्ल्स बटालियन के जितने कैडेट्स हैं वो उनके साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं, उनको बहुत लाइक करते हैं, एक फादर फिगर की तरह मानते हैं। बस इतना कहना चाहूँगी। मेरा नाम मेजर प्रोफेसर मोनिका श्रीवास्तव है। मैं 20 यूपी गर्ल्स बटालियन में एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर के रूप में एनरोल हूँ। मेरा नाम लेफ्टिनेंट प्रतिमा शर्मा है। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज अलीगंज से हूँ और यहाँ आज दो तरह का, एक तो सर के जाने का एक भावुक क्षण है और दूसरी तरफ उनकी जो एक लंबा टेन्योर 32 साल का जो उन्होंने पूरा किया है, उसकी भी एक बहुत बड़ी खुशी है कि वो उन्होंने कितने अच्छे से इंडियन आर्मी को सर्व किया। तो उसका एक छोटा एग्जाम्पल जो पिछले दिनों से वो विगत सालों से यहाँ पर हैं 20 यूपी गर्ल्स बटालियन में, उन्होंने कैडेट्स के साथ, हम लोगों के साथ एक प्रॉपर थ्रू चैनल एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया, जो कि एक जो भी लेटर इशू होते थे वो इतना कोऑपरेट तरीके से हम लोग के साथ यहाँ पे एनसीसी की विंग, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ हो या आर्मी की ट्रेनिंग हो, कुछ भी हो, या कैंप से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो या राजभवन में कोई फंक्शन हो या क्वार्टर गार्ड हो, किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ हो, उनमें बहुत ही अच्छे तरीके से वो कैडेट्स को समझाते थे और हम लोगों को किस तरह से कोऑर्डिनेशन करना है, एक टीम की तरह काम करते थे और हमेशा वो ग्राउंड पर रहते थे। ये नहीं कि अपने केबिन में बैठकर वो ऑर्डर चला रहे हों, ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा। वो ग्राउंड पे हम लोगों के साथ ज़ीरो ग्राउंड पे रहते थे कि किस तरह से ग्राउंड पे कैडेट्स हैं, क्या काम कर रहे हैं, हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। तो इन सब के साथ ही मैं उनके आगे की जो सेकंड इनिंग है लाइफ की, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि कर्नल त्रिवेदी इसी तरह हम लोगों का बीच बीच में मार्गदर्शन भी करते रहे। कभी भी फ़ोन पर उन्होंने बोला है कि मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है जिससे कि ये यूनिट और हम सब और हमारे कैडेट्स इससे लाभान्वित होते रहेंगे। धन्यवाद। मैं सर की एक आदत है कि कभी भी कोई भी इवेंट होता है, ऑर्गेनाइज यूनिट करते हैं, यहाँ पर स्टाफ है, सब है, लेकिन सर सबसे पहले पहुँचने वाले व्यक्ति जो हैं वो सर होते हैं। चाहे आप 4 बजे सुबह कह दीजिए, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में मैंने 2 साल सर के साथ में किया, 3:30 बजे वो ग्राउंड पे होते हैं। सुबह 3:30 बजे जब सब सो रहे होते हैं तो सर ग्राउंड पे होते हैं, या कैंप के दौरान भी जो ट्रेनिंग होती है मॉर्निंग में पीटी आवर्स में, कभी भी हमने सर को ये नहीं देखा कि वो अपने रूम से, अपने ऑफिस से ही इंस्ट्रक्शन पास करना, और ग्राउंड पे उतना ही मोटिवेट करते हैं कैडेट्स को, एक जो कि एक जो फादरली फिगर, एक लीडरशिप जो क्वालिटी है उनकी में अमेजिंग क्वालिटी है वो। थैंक यू।